आपका स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट ज्ञान में और मेरा नाम विजेंद्र सिंह। और बहुत जल्दी से हम स्टॉक मार्केट की बात शुरू करते हैं। हमें क्यों नुकसान होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, किस तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं और क्या हम स्ट्रेटेजी बनाएं कि हमें नुकसान ना हो। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे कुछ बातें बताई कि हमें न्यूज़ जितनी चल रही होती है देश के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर, तो ध्यान रखना चाहिए, डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चाहिए। और उसके बाद जो हमें करना है, वो जो सबसे प्रथम पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्ट इन बिजनेस। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं और हम खाली उस टीवी पर देखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें चल क्या रहा है, कि ट्रेड ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, माइनस प्लस, ये सारी देखकर हम कोशिश करते हैं कि इसको हम शेयर को खरीदें। बट नहीं, हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पूरा उसकी हिस्ट्री को देखें, उसके बिजनेस को देखें। तो कहने का मतलब है कि शेयर जब खरीदे तो उसके बिजनेस को देखते हुए खरीदें। इन्वेस्ट इन बिजनेस, थ्योरेटिकल ना रहे कि वो दूसरे लोग जस्ट शेयर बढ़ रहा है तो हम उसको ले लें, घट रहा है तो ले लें। हमें बिजनेस को देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ड मेंटेलिटी। हमें दूसरे से सुनी सुनाई बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। स्टॉक मार्केट में बहुत साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे दोस्त ने ये खरीदा तो मैं भी खरीदूं, उसको वो फायदा हो गया तो मुझे फायदा हो जाएगा। दोनों की स्ट्रेटेजी प्लानिंग अलग अलग होगी। हार्ड मेंटेलिटी को नहीं ध्यान रखना है, उससे हमें दूर रहना है, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो हमें एक सही तरीके से इन्वेस्ट करने के तरीके होने चाहिए, जो एक रिसर्च बेस्ड चीजें होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, हमें ब्रांड पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहिए। कहने का मतलब है सेंसेक्स के 30 शेयर और निफ्टी 50 के शेयर और या बैंक शेयर, इस तरीके के अच्छे क्रिप्स ब्लू चिप शेयर को हमें रखना चाहिए, जिससे कि हम उन लाइमलाइट में रहते हैं वो शेयर हमेशा डिलीवरी बेस्ड करना चाहिए और उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें हमेशा फायदा हो, नुकसान ना हो, तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर परचेज करना चाहिए। हैव ए रियलिस्टिक अप्रोच। शेयर मार्केट इस तरीके से हम कभी भी नहीं कर सकते कि हमें बहुत लाखों रुपए या करोड़ों रुपए कमा के दे जाएगा। एक हमें एक ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए कि 10, 20, 30% का प्रॉफिट होगा या माइनस होगा तो 10% पर उसको निकाल दें। हमें हमेशा एक प्राकृतिक रियलिस्टिक सोच के साथ उसमें ट्रेड करना चाहिए। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्वेस्ट ऑफ योर सरप्लस फंड। हमें कभी भी कर्जा लेकर या लोन लेकर हमें शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास एक्स्ट्रा और सरप्लस मनी है, हमें उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, जस्ट इन्वेस्ट द सरप्लस मनी। छठा और जो सबसे महत्वपूर्ण, रिग्रेस मॉनिटरिंग। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें उस पर लगातार नजर रखनी है। ट्रेडिंग शुरू होने से पहले, बीच में, शाम को हमें उस कंपनी की सारी एक्टिविटी पे नजर रखनी है कि इसमें चल क्या रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या नया होने वाला है। तो हमें इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है और जो हमारे पास शेयर्स हैं लगातार मॉनिटरिंग करनी है उसकी। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हैव ए ब्रॉड पोर्टफोलियो। हमें हमेशा अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा शेयर्स का रखना चाहिए, डिफरेंट कंपनीज का होना चाहिए, डिफरेंट सेगमेंट होने चाहिए। मीन्स अगर हमने कुछ फार्मा कंपनी के शेयर लिए हैं, कुछ हम FMCG कंपनी के शेयर लें, कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, कुछ हम स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी के शेयर भी ले सकते हैं जो इसमें लगी होती हैं या म्यूचुअल फंड्स को हैंडल कर रही होती हैं जो कंपनियां। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है मिक्स मैच होना चाहिए, जिससे कि कोई स्टॉक डाउन होता है तो कुछ स्टॉक प्लस में चल रहे होते हैं। तो सारे स्टॉक्स का मिक्स मैचिंग होने के बाद एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि हमें कुछ प्रॉफिट होने वाला है। हालांकि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमें एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेनी चाहिए जो बहुत नजदीक से इस चीज को देख रहे हैं। तो हमें हमेशा एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखेंगे कि हमें नुकसान होने की बहुत कम संभावना है। स्टॉक मार्केट ऐसी है कि कब कुछ हो जाए पहले बहुत मुश्किल है। तो स्टे इन्वेस्टेड, कीप मॉनिटरिंग, डिलीवरी बेस्ड और सरप्लस फंड, इन बातों पर ध्यान रखें। और अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।